नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे मध्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही वरिष्ठ विधायक, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में भी अपने जो समाज सेवा है, एक विधायिका का जो एक विधायक के रूप में जिन्होंने एक उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया और आपसे उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश के विधायक भी प्रेरणा लेते हैं। आज आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी आप सभी को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के महामंत्री, नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय कुंदन परिहार जी भी उपस्थित हैं। हमारे सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी जी उपस्थित हैं। आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से विपक्ष के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से एक आंदोलन को प्रेरित किया जा रहा है। उस पर विस्तार से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुन्ना सिंह जी आपको बताएंगे। मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को अपना संबोधन देंगे। धन्यवाद मनवीर जी। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार, स्वागत आप लोगों का। हमारे महामंत्री आदरणीय परिहार जी, राजेंद्र जी और मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ साथी, जैसा मनवीर जी ने आपको भी बताया, अभी हमारे राज्य में युवाओं का कुछ आंदोलन चल रहे हैं। युवा सकारात्मक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से उसके लिए धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। और हमारी सरकार, धामी जी की सरकार, उसको निश्चित रूप से सम्मान भी करती है। निरंतर कहते आए हैं, प्रदेश के युवाओं के हितों का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नौजवानों का सरकारी नौकरी में निर्धारित प्रक्रिया, निर्धारित रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के मुताबिक वो युवाओं का अधिकार है। ये आंदोलन करने वाले युवा निश्चित रूप से हमारे बच्चे हैं। उनको संरक्षण देना, उनके हितों की पैरवी करना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हर राजनीतिक दल का भी कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक का भी कर्तव्य है, और इसी नजरिए से हम करते भी हैं। इस वजह आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कुछ वर्षों तक नकल माफिया सक्रिय था, कहीं कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की संलिप्तता प्रकाश में आई, सामने आई, उस पे कठोरतम कार्रवाई सरकार के स्तर पर हुई। धामी सरकार के कार्यकाल में नकल रोकथाम के लिए
संभवतः देश का कठोरतम कानून भी बना। आज भी जब युवा कोई अपनी मांग उठाते हैं संगठित रूप से या इंडिविजुअली, उसे बहुत संवेदनशीलता के साथ सुनने का प्रयास सरकार का रहता है। हम आप सबने देखा, हमारे इन युवा भाई बहनों ने, हमारे इन बच्चों ने, सबने देखा कि 50-60 लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस सरकार ने किया। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, तमाम सारे इंतजामों के बावजूद भी दुर्भाग्य से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कोई ना कोई रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहावत भी है, एक कहावत भी है कि जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस से, एजेंसी से 2 कदम आगे रहते हैं। कोई घटना घटित होती है, उस घटना को रोकने के लिए कानून बनाते हैं। तब तक अपराधी उसके वो जो अपराध का वो मॉडस ऑपरेंडी चेंज करता है और वो कोई दूसरे रास्ते अख्तियार करने लगता है उसको इवेट करने के लिए। ना चाहते हुए भी देश में कहीं ना कहीं अपराधियों के स्तर पर वो ये कोशिश होती है। अभी पिछले दिनों जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में बहुत सख्त इंतजाम, जो यूके एसएससी का जो एग्जाम हुआ, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आयोग की तरफ से बहुत सख्त इंतजाम किए गए। बाद में मालूम पड़ा कि एक सेंटर विशेष पर एक व्यक्ति ने, अब चूंकि जांच का विषय है तो मेरिट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा उसके, अगले दिन जाकर के या पहले जाकर के या आगे पीछे की दीवार से कैसे क्या है मुझे कुछ पता नहीं, इसका किसी को भी पता नहीं। कोई डिवाइस हो सकता है प्लांट कर दी हो और किसी प्रकार से वो क्वेश्चन पेपर के कुछ अंश को बाहर ट्रांसमिट करने में, बाहर कम्युनिकेट करने में सफल हो गया। ऐसा इस प्रकरण का, जैसा आप समाचार पत्रों में लिखते पढ़ते हैं और जैसा प्रारंभिक जानकारी शासन, प्रशासन और आयोग की तरफ से पब्लिक डोमेन में है, उससे मालूम पड़ता है। नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन इसका जो व्यापक प्रभाव था, वो व्यापक प्रभाव, फिर मैंने कहा कि चूंकि अब जांच का विषय इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, व्यापक प्रभाव भी उसका नहीं पड़ा होगा और एक दो व्यक्ति विशेष ने या एक आध प्रत्याशी विशेष ने ये कृत्य करने का काम किया। उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई सख्ती कार्रवाई होगी भी, उसमें किसी प्रकार के रियायत की दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अपितु जो प्राइम एक्यूज्ड है और जो बेनिफिशियरी था उसका, both of them have already been arrested. उसमें मदद करने वाला जो बाहर बैठा हुआ टीचर था, उनके बारे में भी उनके विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई, ऐसा मालूम पड़ता है कि किया है, मीडिया में हमने पढ़ा। नकल का कोई भी स्वरूप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इन एनी फॉर्म और इट्स मैनिफेस्टेशन इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। लेकिन साथ ही साथ हम अपने युवा भाई बहनों से ये भी आग्रह करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, उनको कहीं कोई गड़बड़ी नजर आती है, उसके विरोध में आवाज उठाने का अख्तियार है। सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बात को सुनना, उसके बारे में कार्रवाई करना, करेक्टिव एक्शन लेना, विधि सम्मत कार्रवाई करना, यह सरकार का भी दायित्व। लेकिन चिंता का कारण वो भी है कि इन युवाओं के एक घटना विशेष के आड़ में एक घटना विशेष के आड़ में तमाम सारे राजनीतिक लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। इसमें हमारा कहना यह है कि ऐसा करने से नौजवानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के बारे में सबकी चिंता होनी चाहिए, उन युवाओं के बारे में सबकी चिंता होनी चाहिए जो सालों की मेहनत करके परीक्षा देते हैं और जिनको परीक्षा निरस्तीकरण के नाम पर
या हर बार किसी जांच के नाम पर उनके वो परिणाम बाधित हो जाते हैं, वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो पूरा नहीं हो पाता और उनको जो नौकरी मिलने के अवसर होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। इसलिए सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि एक तरफ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन मेहनत करके जिन बच्चों ने अपने इम्तिहान दिया है, जो ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र उनके परीक्षाएं पूर्ण हो सके, परिणाम घोषित हो सके, उनको अपॉइंटमेंट्स मिल सके, वो प्रक्रिया भी बाधित ना हो, तो उसका रास्ता निकालना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं आग्रह भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ उसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा युवाओं से भी आप प्रार्थना है, आग्रह है कि युवाओं को भी अपनी बात को, पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं चीजें, अपनी डिमांड्स को, अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ यदि वो कहना है कि कार्रवाई इस स्वरूप में नहीं इस स्वरूप में हो, तो सरकार के सामने बहुत क्लैरिटी के साथ वो बात रखनी चाहिए और निश्चित रूप से जो जस्टिफाइड डिमांड है उसको मानने में सरकार को कभी भी हिचक नहीं होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि ऐसा ना हो एक दो अपराधी के चक्कर में उन मेहनतकश बच्चों का जो नौकरी पाने का, जो रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है, वो अनावश्यक रुके। मैं एक उदाहरण आपसे शेयर कर रहा हूं, उससे आप समझेंगे। मैं जिस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, इस पर गौर करिएगा आप लोग सभी। वहां एक सेपियंस पब्लिक स्कूल है, उसको इस एग्जाम का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था। उससे आपको क्लैरिटी होगी कि कंफ्यूजन फैला करके, दुष्प्रचार करके पॉलिटिकल लोगों ने किस प्रकार से अपना एजेंडा चलाने का काम किया। बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है, हर जगह वहां सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चीजें हैं। वहां पे बाकायदा जो स्कूल के सीसीटीवी कैमरा वगैरह थे उस पर काली पन्नी बांधी गई, क्योंकि पुलिस ने कहा कि आपके सारे कैमरे ऑफ होने चाहिए। पुलिस ने कह दिया ऑफ होने चाहिए, उसके बावजूद भी कोई कहता कि अरे भाई वो रह गया, और उसका कंट्रोल तो स्कूल के पास ही है। आजकल आप मोबाइल पे भी उसको एक्सेस ट्रांसफर कर सकते, तो उसको सोशल मीडिया में ऐसा प्रचारित किया गया, मेरी जानकारी में मिला, सेपियंस स्कूल विकासनगर में काली पन्नी बांध करके नकल कराई गई। बिल्कुल जो उद्देश्य उसका विपरीत किया कि सेपियंस स्कूल विकासनगर में सीसीटीवी कैमरे पर
कैमरों पर काली पन्नी बांध करके नकल कराई गई। नकल कराई नहीं गई, बल्कि उन कैमरों का भी कोई दुरुपयोग न हो सके, इसलिए पुलिस ने कहा कि इस पे काली पन्नी बांधी जाएगी, सब पे जो भी एग्जाम सेंटर से हैं, जो भी एग्जामिनेशन रूम है, और बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरा काम करेंगे पुलिस अपने लगाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना लगाएगी, जिसका कंट्रोल भी उनके पास है, जिसका उनका बैकअप भी उन्हीं के पास है, जिसमें उनका रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। 1.5-2 दिन तक मीडिया में यही चला दिया, वहां तो नकल कराएगी। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करके भड़काने का काम किया गया, जबकि उसका उद्देश्य बिल्कुल विपरीत है। कल के रोज स्कूल में या स्कूल का कोई कर्मचारी, स्कूल का ही कोई हो, या उस स्कूल के नेटवर्क का फायदा उठा करके ये ना कहने लग जाए, इस वजह से उसको 100% रूल आउट करने के लिए उसको शट डाउन किया गया। इलेक्ट्रॉनिकली तो शट डाउन किया ही गया, साथ ही उसको मैनुअली भी उसको ऑब्सक्योर कर दिया गया, उससे दिखाई ना दे कुछ भी। पुलिस ने अपने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए और तब जाकर के एग्जाम कराया। अभी इस अफवाह के आधार पर ही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में लिखने पढ़ने लग गए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब रिमोट गांव में बैठे हुए, रिमोट एरिया में बैठे हुए हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन बच्चों के घर परिवार वाले लोग हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए भड़क ही गए होंगे ना कि वास्तव वहां कोई नकल। लेकिन वो तो आप ध्यान रखिए, मैं वहां का विधायक हूं, थोड़ा बहुत मेरी कोशिश रहती है, भले ही एग्जाम में मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सामान्य कम्युनिकेशन रखता हूं, परमानेंट। तो इमीडिएटली हमने उसको क्रॉस चेक कराया, तो मालूम पड़ा कि वो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसलिए ली गई। तो इस तरह की तमाम सारे अफवाहों को जन्म दे करके दुख इस बात का है कि मेहनत के युवाओं को गुमराह करके, उनको पॉलिटिकल लोग मिसलीड करके, उनको नहीं पता हो रहा है कि हम मिसयूज हो रहे हैं, but some political parties are misusing them to advance their political agenda. इसलिए सरकार ने जो जांच भी ऑर्डर की है, वो जांच भी किसी को ये ना हो कि साहब पुलिस अधिकारी मात्र कर रहा है, कोई दबाव में हो गया। ये मॉनिटर्ड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, मॉनिटर्ड बाय रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तरांचल हाई कोर्ट, जस्टिस BS वर्मा साहब, और बाकायदा पब्लिक डोमेन में इस बात का कि सबसे आग्रह किया गया है कि किसी को भी इस एग्जाम से संबंधित कोई भी गड़बड़ी की कोई जानकारी हो, कोई उनके पास एविडेंस हो, कोई तथ्य हो, कहीं पे कोई बात हो, कोई भी किसी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड, कोई और तरीके का, किसी भी तरीके का, तो उसको वो जांच समिति से शेयर कर सकते हैं। जांच समिति से भी उनको कोई डाउट लगता है तो दे कैन मीट एंड go and meet the retired justice BS वर्मा साहब, उनके माध्यम से भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। पार्लियामेंट में बोलते थे माइक बंद कर दिया, यहाँ भी बंद कर दिया। वो ऐसा है ना, जो जिन लोगों को मेरे साथ काम करने की आदत, उनको मालूम है इसका बिना माइक का भी चल जाता है काम। तो
बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ, विद डीप कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो एस्पायरेंट इन एग्जामिनेशंस में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किए इन एग्जामिनेशंस में, जो पार्टिसिपेट करेंगे भविष्य के एग्जामिनेशंस में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पहले के एग्जाम्स में, जो तमाम सारी तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति बहुत गहरा जुड़ाव और उनके प्रति गंभीर रूप से चिंतित रहते हुए हम अपने इन नौजवान भाई बहनों से, सभी अभिभावकों से, सबसे आग्रह करेंगे कि केवल किसी के कहने पर, केवल गुमराह होकर के चीजों की सत्यता को परखे बिना उससे बचना चाहिए। आप बहुत सारे चीजें अभी विगत 2-4 दिनों में देखने को मिली। हमारा कहना यह है कि आप फोकस्ड होकर के जो घटना विशेष है, उस घटना से संबंधित कोई भी चीज है उसको आप रखें और उसके आधार पर अपनी मांग को आर्टिकुलेट करें। उसके आधार पर बहुत फर्म होकर के अपनी मांग रखें, अपनी बात सरकार के सामने रखें। मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं कि उस जायज मांग को सरकार 100% मानने का काम करेगी। लेकिन जिन चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है, जिन चीजों का आपस में कोई लिंक नहीं है, उससे अनावश्यक रूप से इस घटना विशेष को जोड़ना और एक राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बना देना, उससे युवा को बचना चाहिए। और निश्चित रूप से मेहनत कश युवाओं को 100% न्याय मिलेगा।